फिर वो घोड़ा लेके भगवान वापस आए, यज्ञ शुरू हुआ, राजसूय यज्ञ। अब सबसे बड़ी समस्या आई कि यज्ञ में अग्र पूजा किसकी की जाए, प्रथम पूज्य। यज्ञ शुरू हुआ तो एक होता ना अध्यक्ष किसी भी अनुष्ठान का, तो अध्यक्ष किसको बनाया जाए, अग्र पूज्य किसको बनाया जाए। तो सर्वसम्मति से प्रस्ताव यज्ञशाला में पास हुआ उस पंडाल में कि कन्हैया के अलावा कौन, जब कन्हैया आए तो अग्र पूजा वही उसी की बनती है, अध्यक्ष वही बनेगा यज्ञ का। अब सर्वसम्मति से कन्हैया जी को एक बढ़िया कुर्सी डाली गई मंच पर, अध्यक्ष का पद उनको दिया गया। और जब उनकी पूजा शुरू हुई, अध्यक्ष की माला वाला शुरू हुए, तो उनकी पूजा से सब तो खुश थे बहनों भाई, पूरे पंडाल में लाखों लोग थे, सब खुश थे कि कृष्ण की पूजा हो रही, ठाकुर जी की अध्यक्षता में यज्ञ होगा। लेकिन एक आदमी कन्हैया के नाम से बिल्कुल जलता था, उसके नाम से, जानते हैं कौन, शिशुपाल। और जलता इसलिए था, कल सुने थे आप कथा में, पगड़ी बांध के शिशुपाल भाई साहब आए दुल्हा बन के, दुल्हा बन के शिशुपाल आए और दुल्हन लेके ठाकुर जी। तो उसी दिन से वो जलता था इनसे कि दुल्हा बन के मैं गया और मैडम ले गए कन्हैया हमारी। तो तब से वो बहुत ईर्ष्या मानता था इनसे, द्वेष मानता था। अब जिससे जलन थी उसी की पूजा शुरू हो गई, माला मिलने शुरू हो गए, चंदन टीका माला धूप बत्ती आरती कन्हैया जी की। अब वो तो जल रहा था बैठे बैठे, नहीं रहा गया तो खड़ा हो गया शिशुपाल, और खड़ा होके गाली बोलना शुरू किया, तुम सबकी बुद्धि पत्थर पड़े हैं क्या, इसकी पूजा कर रहे हो, चोर, न जाने किसके यहां पैदा हुआ, किसके यहां पाला गया, काला कलूटा माखन चोर चीर चोर, इसकी पूजा हो रही, रण छोड़। और गाली बोलना शुरू किया ठाकुर जी को। और भगवान मुस्काते मुस्काते गाली उसकी सुन रहे हैं और गिन भी रहे हैं, उन्हें सुने भी और गिने भी, 1 2 3 4 5 90 गाली हो गई, 99 100। और जब 100 गाली पूरी हो गई तो भगवान ने उसको कहा, बेटा आगे मत जाइएगा, आगे खतरा है, तुम्हारी मां को मैंने वचन दिया था, शिशुपाल इनकी बुआ का लड़का है, भगवान की गैर नहीं है, बुआ का लड़का है। भगवान ने अपनी बुआ को वचन दिया था, इसकी मम्मी को, कि मैं तुम्हारे बेटे की 100 गाली तक कुछ नहीं बोलूंगा, 100 गाली में चुपचाप सुनूंगा, लेकिन 100 के जब आगे जाएगा तब इसको नहीं छोड़ूंगा। तो 100 गाली भगवान सुन लिए और 100 पर रोके उसको, भैया अब आगे मत बढ़िएगा, खतरा है, आगे बहुत लाल लाइट है, रेड लाइट, रिस्क है। नहीं माना, एक गाली और दे दिया, 101। और जो एक गाली और दिया, भगवान ने अंगुली उठाई ऊपर, अंगुली उठाते ही ठाकुर जी का सुदर्शन चक्र आ गया अंगुली पर, और भगवान ने शिशुपाल को काट डाला, फेंक कर। शिशुपाल कट गया, उसकी आत्म ज्योति उसके अंदर से बाहर आई, उसका प्राण तत्व, और भगवान ने मुंह फैला दिया और शिशुपाल का वो प्राण तत्व आया, उसकी ज्योति आई और भगवान के मुंह में समाहित हो गई। शिशुपाल को भगवान ने अपने में लीड कर लिया, एक कोई गैर नहीं था। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। भगवान के 2 द्वारपाल थे प्रिय, जय और विजय। साधिकों का अपमान कर बैठे थे, उनको श्राप मिला था, तुम 3 बार दैत्य बनोगे। तो वही दोनों द्वारपालों में से एक द्वारपाल है, ये जय है, जय। शिशुपाल कोई और नहीं था, भगवान विष्णु का द्वारपाल है। ये तीसरी बार राक्षस बना था। पहली बार हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, दूसरी बार रावण कुंभकर्ण, और तीसरी बार शिशुपाल दंतवक्त्र। तो ये भगवान का द्वारपाल है। भगवान ने उसका उद्धार किया, अपने में उसको लीन कर लिया शिशुपाल को। अब यज्ञ शुरू हुआ। लेकिन एक बात जान लो, फिर मैं आगे बढ़ूं फटाफट। शिशुपाल माने होता है क्रोध, ध्यान देकर सुनेगा। शिशुपाल माने क्रोध। ये जो गुस्सा आता है ना हमको, आपको बहुत ज्यादा, ये गुस्सा नहीं है, ये शिशुपाल का भूतवा है। जिसको बहुत गुस्सा आता हो, बहुत गुस्सा आता हो, जानना उसके ऊपर शिशुपाल का प्रेत आता है। वो गुस्सा नहीं होता, ये शिशुपाल का भूत होता है। जिसको बहुत आता हो उसके तो हर समय, कईयों पर तो हर समय रहता है, हर समय रहते चाहे रहता है शिशुपाल। गुस्सा जब जब आए, मानना शिशुपाल आ गया जीवन में। और इसको मारने का एकमात्र उपाय है सुदर्शन। जिसको बहुत गुस्सा आता हो, और आप में से कोई चाहता हो कि गुस्सा मेरा मरे, बहुत आता हो, चाहता हो कि मेरा गुस्सा मरे, गुस्सा हमको बहुत ना आवे, तो आप एक हथियार का प्रयोग करो, मुझसे सीखो, भागवत से। मुझसे क्या, भागवत से।
सुदर्शन का प्रयोग कीजिए, शिशुपाल मर जाएगा। सुदर्शन माने चक्र नहीं होता है, सुदर्शन माने होता है सुंदर दर्शन, सुदर्शन, सु माने सुंदर दर्शन। और दुनिया का सबसे सुंदर दर्शन जानते हो क्या है? सब में राम को देखना, सब में राम को देखो। जिस पर गुस्सा आए, जिस पर गुस्सा आए कि जी मैं इसको पटक के पीट रहे हैं, फट से सुदर्शन का प्रयोग करो कि अरे मेरा राम है, तो मेरा प्रभु है, तो अब अपना राम देख लो। उसको एक बाराबंकी का वो हुआ है शायर, बड़ा बढ़िया, कैसर, कैसर बाराबंकी, उसकी एक बड़ी बड़ी शेर है साहब। कैसर साहब कहते हैं, किसको पत्थर मारे कैसर, पत्थर मारे गुस्सा करना, किसको पत्थर मारे कैसर, कौन पराया है। शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है, शीशे के मकान में खड़े हो तो हर चेहरा आपका ही दिखाई पड़ेगा उसमें, किसको पत्थर मारोगे। सुदर्शन माने कुछ और नहीं है, सुंदर दर्शन करो। जिस पर गुस्सा आए, जिसको पटकने का मन हो, पीटने का मन हो, सुदर्शन का यूज कीजिए कि अरे मेरा प्रभु है, तो मेरा ठाकुर है, ठाकुर को मारेंगे अपने, मेरा राम है। अब राम के रूप में उसको देख लो, गुस्सा आपका खत्म हो जाएगा। उसको मारने का एक उपाय खाली है, तुझ में, जिस पर गुस्सा है, जिस पर गुस्सा है, जी में आए कि मैं इसको पटके और घमाघम चलाएं मुक्का, तो पट दे गाना गाओ। ये गाना गाओ, गाना नहीं है, सुदर्शन की परिभाषा है। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। ये गाना पार्को वाला गाना नहीं है, जिस पर गुस्सा है उसके लिए गाओ, जिसके जिया है कि इसको पटक के पीटे, फट से गाना गाओ, यही वाला। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। सजदे सिर झुकता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सिर झुकता है यारा मैं क्या करूं। जब सब में रब देखोगे तो क्या होगा आपके अंदर? फिर तो यही होगा कि बस सजदे सर झुकता है, फिर मारने मन नहीं होगा, फिर जिम्मे होगा सी राम में सब जग जानी करूं प्रणाम। फिर मैं इसको प्रणाम करूं, मारूं कि प्रणाम करूं, मेरा ठाकुर है, मेरा प्रभु है। तो सुदर्शन माने खाली चक्र पर मत रहिएगा, सुदर्शन, सुंदर दर्शन करो उसके अंदर कि मेरा प्रभु है, मेरा ठाकुर है। गुस्सा खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है।